एक ऐसा अफसर जिसने वर्दी में रहते हुए आतंकवादियों, उग्रवादियों, विद्रोहियों, संगठित ड्रग माफिया, तस्करों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों के खिलाफ मोर्चा संभाला और जब सिस्टम के भीतर से बदलाव मुमकिन न दिखा तो उसने राजनीति का रास्ता चुना। पूर्व आईपीएस इसलिए क्योंकि अब वे भाजपा के नए नेता हैं। यह फैसला आनंद मिश्र के लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने जनता की भलाई के लिए अपने पद से इस्तीफा देकर जुड़ा। गांव का कोई भी मामला हो या युवाओं की समस्याएं, आनंद मिश्र हमेशा सामने रहते हैं। पुलिस सेवा में रहते हुए ही उनका सोशल मीडिया पर जबरदस्त फॉलोअर बेस बन गया था, क्योंकि लोग उन्हें एक एक्शन हीरो की तरह देखते थे, जो सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाला अफसर नहीं, बल्कि मैदान में उतरकर काम करने वाला योद्धा था। देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा आईपीएस छोड़ना कोई हल्का फैसला नहीं होता, लेकिन आनंद मिश्र ने यह फैसला लिया और पुलिस सेवा से इस्तीफा दे दिया। उनका मानना था कि सिर्फ कानून लागू करने से समाज नहीं बदलता, इसके लिए नीति बनाने की कुर्सी पर बैठना जरूरी है। यही सोच उन्हें राजनीति की ओर ले गई और तब शुरू हुआ आनंद मिश्र का दूसरा सफर, एक जनसेवक के रूप में। राजनीति में कदम रखने के बाद आनंद मिश्र ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और इसीलिए उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दिया। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं थी, जिस कारण उन्हें साल 2024 का लोकसभा चुनाव एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लड़ना पड़ा था। बता दें कि इससे पहले जब जन सुराज अभियान की शुरुआत हुई थी तो आनंद मिश्र को उसमें आमंत्रित किया गया था। उन्होंने इस अभियान के सामाजिक एजेंडे का समर्थन किया था, लेकिन इसकी राजनीतिक शैली से वो असहमत थे। जल्द ही उन्होंने महसूस किया, क्योंकि बचपन से ही उनके भीतर संघ यानी आरएसएस की सोच और संस्कार थे। किसी दूसरे पार्टी की विचारधारा, राजनीतिक झुकाव और कार्यशैली से स्वयं को सहज नहीं पा सके। परिणाम स्वरूप उन्होंने कुछ ही महीनों में जन सुराज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद वे स्वतंत्र रहे और तत्पश्चात भाजपा से जुड़े, उसी भाजपा के लिए जिससे जुड़कर राजनीतिक माध्यम से देश सेवा करने के लिए उन्होंने आईपीएस से इस्तीफा दिया था। यहाँ आकर उनकी सोच, विचारधारा और कार्यशैली पूरी तरीके से सामंजस्य में आ गई और यहीं से उनकी नई यात्रा भाजपा के एक कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुई। उनका मानना है कि राजनीति को गाली देने से कुछ नहीं होगा, अगर सिस्टम बदलना है तो उसके भीतर आकर काम करना होगा। आनंद मिश्र आज भी आम नागरिक की तरह लोगों से मिलते हैं। वे भाषण कम देते हैं और ज्यादा सुनते हैं। उनका फोकस ग्लैमर पर नहीं, गांव-गांव तक पहुंचने और मुद्दे उठाने पर है। उनकी टीम में ज्यादातर युवा हैं जो राजनीति में साफ सुथरी शुरुआत चाहते हैं। आनंद मिश्र उन्हें मार्गदर्शन और नेतृत्व दे रहे हैं। इतिहास गवाह है कि बिहार की राजनीति में जब जब नए चेहरे उभरे हैं, जनता ने उन्हें परखा और जरूरत पड़ने पर सिरा और आंखों पर भी बैठाया है। आज की सियासत जात पात और जुमलों से भरी हुई है, लेकिन आनंद मिश्र जैसे नेताओं से उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। उनकी साफ छवि, मेहनत और जनता से सीधा जुड़ाव उन्हें भीड़ से अलग करता है और लोग देखते हैं कि वो बोलने से पहले करने में यकीन रखते हैं। शायद यही गुण उन्हें आने वाले समय के लिए एक बड़े राजनीतिक खिलाड़ियों में खड़ा कर सकता है।